नहीं, लास्ट 10 मिनट्स में मैं देखा 22 बच्चा है। उसमें आप नहीं थे। मैं देखा हो आपको। सकता है सर, मैं 11:15 पे लीव किया था, तो मैं मेरा, टाइम देखा अच्छा अच्छा, था। 11:15 में आपने भी किया। मेरा क्लास का सेकंड पीरियड में था कल। सॉरी, मतलब 11:15 नहीं, 15 पे वो किया था। मतलब आप जब आपका कितना पे खत्म होता है, उसके 5 मिनट तक मैं रुका था, फिर आवाज आना बंद हो गया, इसलिए मैं उसके बाद booking अच्छा कर अच्छा, दिया, मेरे को लगा खत्म हो गया। ठीक ठीक है, ठीक। ये नवोनीता, ये क्या न्यू स्टूडेंट है? नो सर। तो आपने तो कभी क्लास अटेंड नहीं किया है। सर मैं की थी, कल भी की थी, उसके पहले भी की थी, लेकिन कल मेरा प्रेजेंट नहीं हुआ था। मतलब जो स्क्रीनशॉट में शायद सुज्ञान शायद लेता था, तो उसमें शायद मेरा नाम नहीं है। Whatever may be, I am हम्म। seeing you over the screen first time. नो सर, मैं ज्वाइन की हूँ तो सर। अपने काम कर ठीक करके रखी है, the हाँ work हाँ हाँ whatever. हाँ सर, Okay, मैं ठीक। कॉपी रीजन होगा मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। कॉपी इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉपी तो लोग देख के भी लिख देगा। कॉपी देख के क्या, मैं आई एम नॉट टॉकिंग टू हम्म। यू ओनली। लोग तो देख के इधर उधर बुक खोल के लिख देगा, वो कोई बोला इसमें नहीं है हमारे लिए। हम मान लीजिए कोई लोग बहुत मोटा कॉपी जमा कर दिया, बहुत लिख लिया, इट इज नॉट इंडिकेटिंग दैट वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। हमें जो रिस्पॉन्स जो होता है ना, मैं पूछता हूँ जैसे भी हो, अब अदरवाइज आप अपने से कुछ रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी। सर क्या बोले? कभी कभी पोस्ट नहीं, मैंने आई वाज टॉकिंग विद नवनीता, है ना, एंड शी वाज टेलिंग दैट regularly she is attending classes and everything she is writing over the copy. So writing in the copy is important, no doubt, there is no doubt about it. But most important is that your interaction, your attendance and presence in the class and your interaction, that is most important. तो what ये बोल रही थी, मान लो ठीक है, मैंने बोल दिया ये सब क्वेश्चन कर लो, आप क्या करेंगे? बहुत बच्चा ऐसा होता है क्लास नहीं करता है, वो दूसरे बुक खोल के आंसर लिख देता है। ये लगता है काफी अच्छा पढ़ाई करे, काफी एकदम मोटा कॉपी है, तो उससे तो प्रूफ नहीं होता ना जैसे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है ना। मैथ्स कोई हैंडराइटिंग प्रैक्टिस का सब्जेक्ट नहीं है। आप कम क्वेश्चन करो लेकिन समझ के करो, और एक क्वेश्चन आप बनाओ खुद से, और उसके जैसे खुद से एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो फिर उसे और 4-5 क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ये शुभजीत बरुआ एक तो है ना, शुभजीत बरुआ, ये शुभजीत बरुआ बरुआ एक तो है ना, सुखदेन। यस सर, शुभ्रजीत बरुआ है सर। अच्छा, वो कल कल स्कूल गया था, मेरे से भेंट हुआ। मैं बोला वो कॉपी जमा करने के लिए चला गया खुद से। कॉपी जमा करना, क्लास सारा क्लास खत्म होने के बाद जाके कॉपी जमा करेंगे। कॉपी जमा करने के नाम पे क्लास छोड़ के कोई लोग नहीं जाएगा, ऐसे कोई भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। ये है जैसे भाई कॉपी का नाम लेके घूम रहे हैं बच्चा, बाहर में क्लास हो रहा है, इधर टीचर पढ़ा रहे हैं। सर बट हम लोग को तो अभी कोई कॉपी जमा करने नहीं बोला है। नहीं, वो कल गया था क्या केमिस्ट्री कॉपी जमा करने के लिए। ऐसे तो देखो हर्षन जल, इसको ये नहीं करना चाहिए। जितना क्लास में हमारा बच्चे है जिसका 60 to 80% मार्क्स है ना, 60% से, इनके लिए सब्जेक्ट काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। मैं ये इसको मैं डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा मैं ओपन बात करता हूँ, क्योंकि हाँ सर। डिफिकल्टी लेवल जो है ना 10 और 11 में काफी ज्यादा अंतर है। आई थिंक यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग, वट एवर यू हैव लर्न इन क्लास 10, तो वेरी लेस there is connection you are getting here in class 11, at least in mathematics. तो जो हाँ मान सर। के जबरदस्ती ले लिया, तो मैं खुद देखा तो उसको बोल के भी क्या करूंगा। मेरा तो ऐसा कोई ये नहीं है, मैजिक वॉन्ड नहीं है किसी को मैं टच करूंगा तुरंत तो आप चेंज हो जाएगा। ये समझने का सब्जेक्ट है। आप खाली, मैं तो ये कोई ओरेटिंग स्किल नहीं है, सामने आके खाली मैं बोलते रहूंगा और आप भी समझ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। मैथमेटिक्स एक इंटरली डिफरेंट सब्जेक्ट है।
तो एक काम करो, जैसे कि सुगैन जो क्वेश्चन कल आपने एक्सप्लेन कर रहे थे, पहले एक बार बोल देते हैं। मैं ये क्वेश्चन बना रहे थे, जैसे एप्लीकेशन ऑफ सेट्स ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये कर रहे थे ना, याद है? यस सर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनता है? वेन डायग्राम, पहले वेन डायग्राम वाले कुछ नहीं, वेन डायग्राम पहले पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप? एक रेक्टेंगल जैसे एरिया को कवर करेंगे पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर। राइट कॉर्नर में यू लिखेंगे, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, है ना? यस सर। हेलो, बहुत बुक में आप आंसर देखेंगे, इधर आर डी शर्मा में भी ऐसा आंसर करता है जैसे यू नहीं लिखता है। बिना यू नहीं लिखने से यदि आप 100% की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक नंबर डिडक्ट कर सकता है। समझ में आया? हाँ सर। यू को लिखना ही है, अदरवाइज ये टेक्निकली रॉन्ग है। खाली आंसर निकाल लेना ये कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको सोच समझ के काम करना है, इसलिए यू लिखना है। यू चाहे यू बारे में इन लैंग्वेज, इफ यू डू नॉट मेंशन एनीथिंग then also the examiner will consider your case, but if you do not mention you, then examiner has all the right to deduct additional marks, है ना? समझ में आया? यस। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? पहला स्टेप एक रेक्टेंगल जैसे शेप आप करेंगे, उसका राइट कॉर्नर लिखेंगे, ये हो गया पहला स्टेप। ये क्वेश्चन से लिंक नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो सब जगह पे एक ही प्रोसीड्यूर अप्लाई होगा। whatever may be the question or practical problems, in everywhere you have to do the same step, that is step 1, है ना? समझ में आया? हेलो, अब ये स्टेप 1 के बाद आप क्या करेंगे? स्टेप 2 में जितना सेट दे दिया है ए बी सी, आप उसको ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2 क्या हो गया? जितना, हेलो अनिकेत, बोलो अनिकेत। सर आपका अनिकेत, वॉइस सर आपका वॉइस कट क्या आ रहा है? बेटा ये ऐसा परिस्थिति है ना, पूरा थंडरिंग हो रहा है और इट इज रेनिंग आउटसाइड। बादल गरजने की वजह से नहीं हाँ, नॉर्मल इंटरनेट। ये फ्लोटिंग आपका सिग्नल है ना, तो जैसे वेदर खराब हो जाता है नेचुरली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है ना? हेलो सर। यस हेलो, सर। ओके यस सर। अनिकेत, हाँ ठीक है ठीक। मैं जो पहले बोल रहे थे, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, पहले अपने रेक्टेंगल और राइट कॉर्नर में यू आप ड्रॉ कर देंगे। ये आपका स्टेप 1 खत्म हो गया। मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन जो होता है, चाहे आजकल 6 नहीं होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें 1 नंबर आपने कंफर्म कर लिया। समझ में आया? 1 नंबर का कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? जो तीनों सेट है रेक्टेंगल के अंदर, तीनों सेट को सर्कल के हिसाब से, मतलब एक सर्कल ए के लिए, दूसरा सर्कल बी के लिए है और तीसरा सर्कल सी के लिए है। ये आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है? हेलो, समझ में आया? यस सर। लेकिन ये तीनों सेट जो डिवीजन नहीं है, कोई कोई कॉमन पार्ट इनका रहेगा, है ना? समझ में आया? स्टेप 2 समझ में आया? ये स्टेप 2 होगा। ये क्या स्टेप 2। आप स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 में ये मेरा स्टेप 3 एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ये पार्ट को मतलब मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टेप 3 बोल रहा हूँ, एक्चुअली स्टेप 3 नहीं है, ठीक है? मैं सीक्वेंस वाइज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको स्टेप 3 बोल रहा हूँ। स्टेप 3 क्या है? जो ऑल 3 जिस जगह पे है उसको आप पेंसिल से 1 मार्क कर देंगे, पेंसिल से, ठीक है? समझ आया? हाँ सर। पेंसिल से 1 मार्क कर देंगे, पेंसिल से, पेंसिल नहीं करना। अच्छा, स्टेप ये क्या हो जाएगा? 2 कहां से होगा? ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, ठीक है? हेलो हेलो, यस सर। ए सेट और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको लिखो 2 पेंसिल से। मतलब ये 1+1 जो होता है वो 3 का कॉमन है, 2 ए और बी का कॉमन है ना? समझ में आया? यस। पेंसिल से लिखेंगे, समझ में आया? ठीक है। हाँ हाँ सर। अच्छा, स्टेप 3 क्या लिखेंगे? मतलब 3 कहां पे लिखेंगे? ये आपका बी और सी का जो कॉमन पार्ट है उसको 3 लिखेंगे, ठीक है? पेंसिल से लिखेंगे, पेन से नहीं, ठीक है?
हेलो, यस सर। आप 4 कहाँ पे लिखेंगे? 4 लिखेंगे आप। ए सी और ए का जो कॉमन पोर्शन है उसको 4 लिखेंगे, पेंसिल से हल्का करके लिखेंगे, ठीक है? यस सर। समझ में आया? यस। ठीक। अब ये मैं इसलिए लिखाया, अब मैं क्या करूंगा, आप जो क्वेश्चन है आपके सामने उसको आप लास्ट सेंटेंस से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? समझ में आया? लास्ट सेंटेंस, क्वेश्चन को पहले से नहीं पढ़ना, एकदम लास्ट से फास्ट तक आएंगे। सुगंध समझ आया क्या बोला? हाँ सर, आ गया सर समझ में। अच्छा, धीरे धीरे वो स्पेस को भरते जाएंगे, कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ नहीं बना है, सीधा सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, है ना? यस सर। जनरली आप आर डी शर्मा चाहे कोई बुक में क्या लिखता है, लेट ए बी सी एन यूनियन बी यूनियन सी का दिस करके वैल्यू पुट करेंगे, किसी जगह पे ए बी सी डी ई एफ जी एच करके पूरा 1.5 तक भर देगा। इतनी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ सर, आ गया सर। हाँ, इस फिगर के ऊपर ही आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे, आंसर देके निकल जाएंगे, विद इन 1.5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस भी कम है इसमें, ठीक है? यस सर। कभी कभी कोई क्वेश्चन में देखेंगे कोई पार्ट मिस या थ्री पार्ट नहीं दिया, तो कॉमन थ्री पार्ट फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, तो उसको एक्स मान लिए, बाकी जगह पे माइनस माइनस कर जाएंगे, ठीक है? हाँ मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करूंगा, अवॉइड एल्जेब्रिक अप्रोच ओवर दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जितना आप डायग्राम के ऊपर डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे उतना ही आपका माने मिस्टेक होने का चांस काफी कम रहेगा। अदरवाइज जब आप एल्जेब्रिक अप्रोच करेंगे किसी ना किसी जगह पे जाके वो मिस्टेक होगा ही होगा। मैंने यदि मैंने आपका एटलीस्ट 30% चांस रहेगा जहाँ पे आपको मिस्टेक हो सकता है, ठीक है? हाँ सर। तो आप एक काम करो सुगेन, आप क्वेश्चन नंबर जो मैंने एक्सप्लेन किए थे, अब एक काम करो, वो इसको प्रेजेंट करो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का उसको प्रेजेंट करो। हाँ, और जो पेज है लास्ट प्रेजेंट करो मिसलेनियस एक्सरसाइज का। वेरी गुड, रुको, ये सुगेन, मैं ये चारों देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? यस सर। फाइंड उसको छोड़ दो, मैं इससे शुरू 8 लाइक ऑल से पढ़ रहा हूँ, देखो मैं पहले पढ़ लेंगे उसके बाद आपको स्टेप बताएंगे। 8 लाइक ऑल प्रोडक्ट स्टेप 1 में भरेंगे, बी एंड सी 14 पीपल लाइक 2 में जाकर करेंगे 14, एंड इसके बाद लिखा 12 पीपल लाइक सी एंड ए 3 में, सी एंड ए वो 4 में भरेंगे, जो 4 जो किया है। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब इसको 2 में भरेंगे। समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ सर, आ गया। हाँ, ये देखो उसके आगे पड़े 29 पीपल, ये जो 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा, कैलकुलेशन करते करते 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट भी, ये भी ऑटोमेटिकली भरेगा। 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के ऊपर भर जाएगा, माने जैसे 1 2 3 4 आप भर देंगे वो ऑटोमेटिकली बाकी सारा जगह अपने आप सेट हो जाएगा, है ना? समझ में आया? हाँ सर। तो फिर देखो, अब मैं मैथमेटिकली बोल रहा हूँ, बी एंड सी लाइक प्रोडक्ट्स, मतलब ऑल 3 में 8 भरेंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, हाँ सर। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी का जो कॉमन पार्ट है 8 माइनस करेंगे, वहां पे 6 भरेंगे। यस सर। अच्छा, सी एंड ए में क्या बोला है, 12 लाइक सी एंड ए 12 से करेंगे वहां पे 4 भरेंगे, सर 4 है ना? यस सर। ठीक है, और जब 14 पीपल प्रोडक्ट ए एंड बी 14 से 8 माइनस करेंगे 6 भरेंगे, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे देखो, मैं खाली एक के बारे में 21 लाइक प्रोडक्ट ये, तो ए के बी में 6 है और ए के साथ सी में 12 है, मतलब उधर
आपसे दोबारा कवर हो गया, मतलब बाकी ये जो है खाली ए के लिए 9 भरेगा। समझ में आया? हेलो, सर माने ए को 29 मिलाना है, 21 मिलाना है, जितना जितना हो गया टोटल में 21 ए को मिलाना है। मिलाने के कितना आपका छूट गया है उसको उस जगह पे भर देंगे। समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ, वेरी गुड। आप लोग ये क्वेश्चन बना के मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 16 है ना? यस सर। ठीक है, बना के ग्रुप में पोस्ट करो सुगैन। हाँ सर ये कर रहा क्वेश्चन हूँ। सारे लोग ये क्वेश्चन बना के मेरे को ग्रुप में पोस्ट करो। आज का अटेंडेंस है बहुत लोग। अच्छा, एक जो जो नहीं आया उसको देखना। असर कमल हाशमी, इसको मैं क्लास से निकाल दूंगा। ठीक, इन लोगों को मैं आज बोल दिया ना। अरमान सिंह यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। समुद्र गर्ग जी यहाँ पे है, हाँ। प्रिय भौमिक यहाँ पे है, बस ठीक है। तो जो लोग नहीं आए भव्य आज बोलेंगे, इन लोगों को क्लास से मैं निकाल दूंगा, ठीक है? भव्य, यस सर। जो लोग नहीं आया उसका लिस्ट समय भेजेंगे, एक एक करके मैं इसका क्लास निकाल दूंगा। ये कोई अपना जिम्मेदारी तो थोड़ी होता है। सर पापुर बोलो, सर बोल रहा था कि वो जो 30 तारीख की जो परीक्षा है उसमें क्या क्या चैप्टर आएगा? देखो, लेट अस कंटिन्यू विद सम मोर माने एक्सरसाइजेस फ्रॉम चैप्टर 2। आई थिंक ये तो चैप्टर 1 आज ही कवर हो जाएगा मोरलेस, नहीं तो कल हो हाँ जाएगा सर। सोमवार। आज तो मेरा 17 तारीख है, तो एग्जाम आपका कब से दिया है? तो 30 तारीख, हैं 30 तारीख? 30 30 है, 30 है तो फिर हम 26 तक 25 तक जितना पढ़ेंगे उतना ही देंगे, ठीक है? 25 तक का सिलेबस। ठीक है सर। सर हम लोग को कॉपी कब सबमिट करना है? अरे यार, कॉपी के बारे में मैं उतना सोचता नहीं हूँ। कॉपी ठीक है, आप अपना काम करो, बात नहीं बोलो। कॉपी से क्या होता है? बच्चा ठीक से पढ़ाई करेगा तभी है। कॉपी को इतना आपको लगता है? इतना दिन तो आपका केबी में हो गया है। कॉपी में साइन होता है लेकिन चेकिंग होता है। बोलो। नहीं अच्छा, उधर उधर क्या कौन बात कर रहा है अनिकेत? सर कुछ कोई चल रहा वीडियो है? चल रहा था। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन बना के पोस्ट करो ग्रुप में, जल्दी से पोस्ट करो। सर आप रिपीट कर सकते हैं, आप क्या बोले सर? वो वीडियो सही से आ नहीं रहा है नेटवर्क इशू की वजह से। ये बोल रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया, आप बना के मेरे को पोस्ट करो, ठीक है? फोटो फोटो लगी पोस्ट करो। सर पुश तो हो नहीं पाएगा सर, लेकिन आप कंप्यूटर में है क्या? नहीं सर, कंप्यूटर में नहीं है, फोन में हूँ सर, लेकिन थंडरस्टॉर्म की वजह से नेट मतलब बार बार बंद हो जा रहा है सर। नहीं, ठीक है, जिसका प्रॉब्लम है नहीं तो कम से कम तो मैं 40 बच्चे में 20 का आंसर देखे, जिसका हो पाएगा वो देगा। मैं ज्यादा समय नहीं देंगे, मैं 34 तक देखेंगे। सर सर मेरा हो बहुत गया, डेविड पोस्ट कर हो रहा रहा है। है सर, सब कुछ बंद आप हो गया आपका है नहीं इधर। हो रहा, नहीं हो रहा तो आप छोड़ दो आपका, ठीक है? अरे कुछ आंसर तो देखना है। हाँ सर मैं ठीक ठाक ट्राई देगा, करता हूँ सर, मैं ठीक है, ट्राई ठीक है। करता हूँ। कम से कम एक आंसर तो देखे, जैसे बच्चे ठीक कर रहा है या नहीं। कर दिया सर पोस्ट। ठीक है, आंसर मिल गया ना? यस सर, आंसर मिल आंसर, गया सर। ठीक है। सभी को भेजना है। हाँ, ये ग्रुप में भेजो, ओके। मैं आंसर चेक करूंगा आप लोगों का। सर सिर्फ आंसर भेज दे या पूरा सॉल्यूशन करके भेजना है? अरे यार, पूरा सॉल्यूशन के डायग्राम हाँ ठीक है सर। डायग्राम के ऊपर लिखो, लिख के डायरेक्ट आंसर दो, ओनली सी, बस। इतना कोई लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर तो प्रिय हाँ सर ठीक है। इतना एक्चुअली आपका हैबिट हो गया ट्यूशन टीचर से ABCD करके लिख के, वो आपको बड़ा बड़ा दिखाया।
एकदम लंबा चौड़ा स्टेप हमें नहीं चाहिए। कितना लोग कॉपी जमा किए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो मेरे को रेस्पॉन्स दे रही जाने। कुमारी, ऐसी क्या बात है आप इतना लेट के बाद ज्वाइन किया? ऐसे कुमारी, यस सर। नहीं आप तो एकदम बहुत लेट पे ज्वाइन किया, सा लगता है आप सर नहीं। मैंने ज्वाइन किया था सर, पहले वो बीच में मैं लेफ्ट हो गई थी। 40 सर मैंने अपना आंसर भेज दिया सर। हाँ यस वेरी गुड, देखते कि तथ्य आंसर भेजने से ये क्या होता है, किसका नाम? वेरी गुड, ये कौन है भाई, ये किसका नाम? पल्ली श्री सुज्ञान, एक्सीलेंट आंसर भाई सुज्ञान, थैंक यू सुज्ञान का बहुत अच्छा आंसर। रिस्पॉन्स देने से काफी बढ़िया लगता है। ये कौन है? अच्छा ये आप फिर से ABC उड़ा उड़ा लिखना शुरू किया, आपका ये नहीं नहीं ये दूर, ये किसका है ये? वो खाली उतने ही काम किया है। इंटरेस्टिंग, ये कौन है भाई? कृतप्रिय, सर मेरा तीसरा कृष्णा, वाला है, थर्ड वाला। कृष्णा कौन है? हाँ सर मैं हूँ। आप इसको रेक्टेंगल कवर क्यों नहीं किया? रेक्टेंगल में कवर करो और माइक बंद करो। रेक्टेंगल में कवर करके यूनिवर्सल, हाँ ये नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ये विश्वजीत कौन है? ये हो गया कृष्णा। सर मैंने तो रेक्टेंगल में तो कवर किया है सर मेरा वाला। सर वो कृष्णा प्रसाद का है सर। हाँ कृष्णा प्रसाद, आप एकदम यस बहुत सर। लगते बैंक का एग्जाम दे रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है। खाली सी को, अरे ये फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा। 5 नंबर होगा तो 4 नंबर दे देगा। पूरा रेक्टेंगल में कवर करनी है ना? ओके सर, समझ ओके में सर, आया? कर दे रहा हूँ। ये विश्वजीत कौन है? ये भी काफी अच्छा आंसर दिया। सर मैं हूँ सर, प्रिय। अच्छा, और कौनक, ये कौन है? कौनक क्या है? ये कौनक कौन है? सर वो विवेक है सर। 6291074606 कौन है? सर वो विवेक मानंद है सर। अरे विवेक मानंद, ये देखो मैं आपको एक चीज बोला, वो आप सुना नहीं मेरा बात ना। ABC लेने के लिए आप बोला आपको, अब ये पहले बात है, ये ABC तीनों को रेक्टेंगल के अंदर रखो, राइट कॉर्नर में U लिखो और C में 29 दिया, तो मतलब आपके लिए 8 4 12 प्लस 18 का फर्क, तो ओनली सी 11। सर मैंने फिर से भेजा, देखिए। हाँ वेरी गुड। हाँ, और वो ABCD उतना उसको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, गलत तो नहीं लिखा है, आने से गलत नहीं लिखा आपने, ठीक लिखा। सर पाटिल जी। ठीक एग्जाम में देखिए। सर वहाँ पे हर्षांजन ने भी भेज दिया है सर, उसके नीचे ही है सर वहाँ पे। अच्छा के नीचे। ये एक मिनट, इसका ये कौन है? 929, हाँ ये अपूर्व भेजा है। एक्सीलेंट, ये कौन है? वो तो हुआ कूल 69, कौन इतना कूल है? कौन इतना कूल 69 कौन है? 7059583669। वो मेरा है सर, मतलब वो क्या भाई के मोबाइल से क्या भेजा है। क्या नाम है तुम्हारा? सर अनिकेत शर्मा।
अरे यार आप तो बड़ा खतरनाक नाम दे रहे हैं। चलो भाई दिया। अच्छा अच्छा, सुजय। सुजय भी बहुत अच्छा, सुजय का तो हैंडराइटिंग पहले से अच्छा मेरे को याद है। सुजय का भी अच्छा लिखता है। सुजय को अच्छा नंबर भी मिला था मेरे को, 9 में पढ़ा है सुजय को। सुजय का ही गया, सुजय का भी देख लिया। अच्छा, किसी का बात देखना मेरे, मैं छोड़ दिया किसी का? हाँ सर सबका मेरा। तुम्हारा नंबर क्या बोलो तो, क्या लिखा है नंबर? सर 8910134446। देखता हूँ। 10 एक मिनट। শুভজিৎ, আরে শুভজিৎ, একটু ভালো করে ছবিটাকে কর। खाली করে कोलम, ये पूरा फिगर को जितना डेटा ओनली ए ओनली बी पूरा लिखो तो। इतना शॉर्ट कम करना नहीं चाहिए, ऐसे ठीक है, आइडिया खराब नहीं है। ओनली ए ओनली बी ओनली सी सबको ये करो, पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करो। ओनली सी पूछा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हर्षंजन का आंसर कहाँ है देखो तो। कृतप्रिय के बाद ही भेजा, मतलब थर्ड रैंक। श्री कृष्णा, विश्वजीत हो गया, हाँ हर्षंजन उसके ये आ बाद। रहा है। मैं तो रिमार्क दिया लगता है हर्षंजन आपको, दिया या नहीं हर्षंजन? नहीं सर। नहीं दिया? अच्छा, चलो ठीक है, री एक्सीलेंट। चलो आज अच्छा क्या आपने, है ना, ये मेरे को क्या अच्छा लगता है, बच्चे आंसर देता है ना, और मौका, वेरी गुड, है ना, ऐसे ही होना चाहिए भाई। ठीक है, इस टाइपिंग के ऊपर क्या क्या हुआ, टाइपिंग किया आपने, क्या हुआ? सर चलो क्या? ये कुछ बबे आपने टाइप किया इधर, बबे टाइपिंग लिख रहा है। सर अपना नाम वो फोटो के साथ नाम किया, वो जहाँ फोटो भेजो उसके साथ नाम अच्छा वो। अच्छा ठीक है, चलो। So let us switch over for the another question। तो हो गया मोरलेस, माने मेरे पास 10 लोगों का आंसर आया, मैं डायरी में नोट लूंगा जो जो बच्चे आंसर दिया है, नेम विल बी रिकॉर्डेड इन माय डायरी, क्योंकि अब मैं इंटरनल मार्क्स दूंगा, इनको देखना है। अच्छा, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 को देखो तो, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। In a survey of 600 students in a school, 150 were found to be taking tea and 25 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee, and how many students were taking neither tea or coffee? मतलब वो एलजेब्रिक के लिए भी कर सकते हो, अदरवाइज डायग्राम के ऊपर आप आएंगे, जो रिजल्ट है 600 से माइनस करेंगे, ठीक है, समझ में आया? यस सर। माने यू कैन अप्लाई एलजेब्रिक अप्रोच, n union b that is equal to n plus nb minus n intersection b। इसे जो रिजल्ट आएगा u से माइनस कर देंगे, यहाँ पे u मतलब 600 है। यस समझ में सर। आया? तो ये हो जाएगा, इसके लिए आप, मैं छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़ लेता हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 इंग्लिश एंड 25 नो both, each of them knows either Hindi or English, how many students are there in the group? ये सीधा सीधी ए नेम एन भी आपको करना है ना? यस हाँ सर। सर। यस सर। ये हो जाएगा। बाकी लोग एक बार पूछ लेता हूँ। ओशिक दास और ओशिक कुमारी, आप लोगों ने आंसर नहीं भेजा। ओशिक दास, ओशिक, ना सर नहीं भेजा, ना सर क्यों नहीं नहीं भेजा, भेजा? टाइम से चला सर। नहीं नेक्स्ट का वाला भेजूंगा सर। नहीं यार, ऐसा है कि ना, आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना मैं भी एक्टिव हो जाऊंगा, हाँ सर। कि आप लोग भी। हाँ, अंकिता गुप्ता, अंकिता गुप्ता,
अंकिता गुप्ता, यस अंकिता सर। गुप्ता, आप क्या आदित्य का सिस्टर है? सर नो सर। अच्छा अच्छा, दूसरा। चलो, आपने आंसर नहीं भेजी। सर नेटवर्क इशू की वजह से क्लास लेफ्ट हो जा रहा है और पिक्चर नहीं जा तो नहीं रहा। अनुरित काश्यपी, अनुरित काश्यपी, हाँ सर। अरे यार, आप तो आंसर नहीं भेजता है। सर भेजा है सर ग्रुप में। सर वो अच्छा, ग्रुप में भेजा। अच्छा, जागृति दत्त का क्या हुआ? सर मैं पीसी से अटेंड कर रही हूँ क्लास, तो कैसे भेजूंगी? नहीं सुनो, एक्चुअली आप अटेंटिव होंगे, आप पूरा, आप गलती होने से क्या होता है, मान लो कोई भी बच्चे सही गलत कोई डजंट मैटर, लेकिन आपको ट्राई करते रहना चाहिए ना। हाँ ट्राई सर, मैं करेंगे तो फ्री फिर हूँ लेकिन पीसी से अटेंड कर रही हूँ ना, इसलिए नहीं भेज पाई। ठीक है, ठीक है, चलो, लेकिन कोशिश करना है। चलो, क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 इन ग्रुप, ये तो हो गया 14। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 देखा तो, क्वेश्चन नंबर 12 सुगेन नंबर 12 है। फाइंड द सेट्स ABC so that A intersection will be B intersection C and intersection A and A intersection C are non-empty sets, but A intersection B intersection C is equal to 5. ठीक है? यस। तो आप एक काम करेंगे, ये जहाँ पे आप ये देखा, ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है, फाइंड सेट्स, है ना? ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, ये कोई यूनिवर्सल थ्योरम नहीं है ना? यस सर। ये आपको क्या करना है, आपको एज्यूम करना है 3 ऐसा सेट है जहाँ पे इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड इंटरसेक्शन सी ये नॉन एम्प्टी सेट्स, बट तीनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज 5। ठीक है? यस। अच्छा, आप कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? सपोज करो A is equal to 1 3, A is equal to 1 3, है ना? यस। A is equal to 1 3, B is equal to 2 3, and C is equal to 1 4, है ना? ठीक है? यस सर। अभी कोई जगह पे देखो, ए बी बी सी सी ए कोई 5 नहीं है, बट तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, है ना? समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ये एग्जाम्पल मैं अपने हिसाब से दिया, कोई जरूरी नहीं है मैं जो एग्जाम्पल लिखूंगा आपको वही लिखना है, आप अपनी मर्जी से और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है? ठीक है, मैंने ये इसका इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से जैसे जैसे एग्जाम्पल सेट करो वही उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आंसर समझ में आया ना? हेलो? हाँ सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 ये बोला, क्वेश्चन नंबर 12 बोला। यदि आप इमीडिएटली मैंने जो एग्जांपल आपके लिए दिया है उसको कॉपी में लिख के रखो, आप बाद में अपने हिसाब से चेंज करेंगे यदि आप दूसरा एग्जांपल देना चाहते हो, है ना? ठीक है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी टू सेट्स विद इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू, ये दिस एक्चुअली ये पूरी क्वेश्चन है, इसको आप डिफरेंट वे में आपको करना है, ये ओरली एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इसके लिए बहुत जरूरत पड़ता है। ठीक है? इसके लिए बोर्ड का ये बाकी जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली होगा नहीं, मैं आप लोगों को आंसर भेज दूंगा नेक्स्ट डे और उसके ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? समझ में आया? यस सर।
मैंने ये जो संभव था विदाउट हेल्प ऑफ द बोर्ड कुछ मैंने कर दिया, लेकिन बाकी जगह आपको थोड़ा बोर्ड मतलब राइटिंग का जरूरत पड़ेगा सामने ये करके। इसके लिए बेटर होगा मैं पहले आंसर भेज दूंगा और उसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? यस सर। ये बाकी क्वेश्चन रनिंग में नहीं होगा वो। तो सुगंध थोड़ा फास्ट पेज दिखा तो वो देख लेते हैं। मिसलेनियस का फास्ट पेज दिखा, जहाँ पे डायरेक्टली हो जाते तो मैं कर देता हूँ। ओ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 बोलेंगे सुगंध, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ सर। Is it for any sets A and B, P A union P B that is equal to P of A union B, माने पावर सेट, ठीक है? यस। तो जस्टिफाई योर आंसर। ये एक्चुअली ट्रू नहीं होता है, इट इज नॉट ट्रू। तो कैसे ट्रू नहीं है बोलो तो? सपोज ए इज इक्वल टू 1, मैं बोल देता हूँ, लिखना नहीं है इसको, सुनो पहले। ए इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 1, मतलब एक सेट ऐसा है जहां पे एक सेट 1 है ना? हेलो, यस सर। तो पीए में कितना एलिमेंट होगा? 2 एलिमेंट होगा, 5 और सेट 1, है ना? हेलो, हाँ सर। अच्छा सिमिलरली यदि बी इज इक्वल टू 2 कंसीडर करिए तो पीबी क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ पीबी 5 कॉमा सेट ऑफ 2, माने सिंगलटन सेट 2। समझ में आया? यस सर। तो अब ये पी ए यूनियन पीबी में कितना एलिमेंट होगा? 5 सिंगलटन सेट 1 सिंगलटन सेट 2, मतलब देयर आर 3 एलिमेंट्स, है ना? हाँ सर। अब जब ए यूनियन बी करेंगे दैट इज 1 कॉमा 2, इसमें 2 टू द पावर 2 दैट बी 4 एलिमेंट्स, माने ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2। अब इसका जो पावर सेट है पी यूनियन बी का 1 कॉमा 2, इसमें 4 एलिमेंट रहेगा, ये जानते हो ना? जैसे यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट आर n, then total number of elements in the power set is 2 to the power n। समझ में आया? हेलो, हाँ सर। इसका मतलब आपका लेफ्ट साइड में 3 एलिमेंट है, राइट साइड में 4 एलिमेंट है, सो दोनों बराबर नहीं है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल दिया मैं आपको, ठीक है? हेलो, यस हाँ सर। सर। यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के साथ में क्लास खत्म करना चाहूंगा, लेकिन यदि इसमें किसी का प्रॉब्लम है तो जरूर बोलेंगे। प्रज्ञान दास, प्रज्ञान, तो प्रज्ञान आपको समझ में आया? हाँ आपने आंसर भेजा नहीं? हाँ सर, भेजा हूँ। अच्छा, आपने भेजा। माधवी कुमारी, हाँ सर। आपने आंसर भेजी नहीं हमको? सर पीसी से हूँ, नहीं भेज पाऊंगी उससे, फोन चाहिए। लेकिन जैसे मैं आज देखा, जो बच्चे एब्सेंट है भव्य, उनका लिस्ट मेरे को जरूर भेजना। आई विल सेंड द लिस्ट ऑफ द सर वो एब्सेंट। भेज दिया सर। वेरी गुड। आज हमारा क्लास में कितने बच्चे थे? 40 में 41 सर 40। हाँ ठीक है, 40 स्टूडेंट्स, so 11 people will be removed from the class, ठीक है? Thank you very much for your cooperation throughout the class and expecting सर that वो same will absent continue। सर श्री स्मैनक का नाम नहीं दिया हूँ सर, दोनों इन्फॉर्म कर दिए थे इसीलिए। हाँ तो उनको नाम मत दो, उनका नाम मत दो। जो मतलब तबीयत खराब है उनका नाम मत देना, ठीक है? यस सर, उनका नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर cooperation. Let us conclude here for today. Next day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.